साथियों नमस्कार। अब से थोड़ी देर पहले राहुल गांधी की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है। जैसा कि राहुल गांधी ने बताया, ये हाइड्रोजन बम नहीं था, उसके पहले वाला बम था, नाइट्रोजन बम कह सकते हैं आप। लेकिन जो राहुल गांधी ने खुलासे किए वो बेहद चौंकाने वाले थे। सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कर्नाटक की आलंद कंस्टिट्यूएंसी जो है विधानसभा की, उसमें 2023 में जो चुनाव हुए थे उसको लेकर के कुछ खुलासे किए। उन्होंने बताया कि तकरीबन 6000 से ज्यादा जो नाम थे वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए। राहुल गांधी के इन खुलासों का क्या मतलब है, कितने महत्वपूर्ण हैं, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं विश्वदीपक जी। विश्वदीपक का कांग्रेस कवर करते हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं। विश्वदीपक, आपको क्या लगता है राहुल गांधी के खुलासों का क्या महत्व है जो आज उन्होंने किए? देखिए, इसमें दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये पहली बार है जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने डायरेक्टली सीधे तौर पर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमीशन को अक्यूज किया और उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया। राहुल ने कहा कि मैं डायरेक्टली गणेश कुमार को अक्यूज कर रहा हूँ, और जब मैं उनको अक्यूज कर रहा हूँ तो ये बात मैं बिना किसी बेस के, बिना किसी सबूत के नहीं कर रहा हूँ। ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ उन्होंने कहा हमारे पास है इस चीज के। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी देश का, किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम का लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है, जो कि तरीके से उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर माना जाता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो एक तरीके से गणेश कुमार को अक्यूज कर रहा है, यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन को अक्यूज कर रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और संभवतः पहली बार हुआ है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर राहुल गांधी ने, देखिए, वोट चोरी की बातें पहले भी होती थी और पिछले उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने दिखाया था महादेवपुरम सीट के कैसे वहां पे बहुत सारे वोट जोड़े गए। इसमें उन्होंने दिखाया सबूतों के साथ कि कैसे बहुत सारे वोट डिलीट किए गए। लेकिन ये सब डिलीशन और एडिशन तो है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने ये साबित किया कि ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक बात मैं जो सबसे बड़ी बात बताऊं दर्शकों को, आपको राहुल गांधी का कहना ये था कि ये सब कुछ किसी ऑटोमेटेड प्रोग्राम के माध्यम से हो रहा है, किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये वोट चोरी की जा रही है, नाम डिलीट किए जा रही है। ये आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि ये बात सबसे इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि उन्होंने ये साबित किया इसको सबूतों के साथ, ये ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो रहा है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हो रहा है, एक बात। और दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी जिसका मन हुआ और उठ करके गया और उसने वोट डिलीट कर दिया, ऐसा भी नहीं हो रहा है। इसमें जो बाहर के नंबर, फोन नंबर से डिलीशन हुआ है, सेकंडों में हुआ है। सुबह 4 बजे तड़के उठ करके उन्होंने दिखाया सबूत के साथ कि 4 बजे तड़के उठ करके नगराज नाम के आदमी ने किया। एक महिला की जिसके नंबर से डिलीट हुआ, उसने कहा कि हमको मालूम ही नहीं है ये सारी चीजें। इसका मतलब ये है, उन्होंने कहा उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखा होगा कि समवन, कोई तीसरा आदमी है, कोई तीसरी फोर्स है जो इस पूरे काम को कर रही है। इसका मतलब कि वो ऑर्गेनाइज्ड तरीके से इस काम को सिस्टमेटिकली किसी टेक्निकल जो असिस्टेंस के साथ, जिनको जानकारी है इन सारी चीजों की, वो लोग कहीं दूर बैठ करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। एक तरीके से ये सिंडिकेट जैसा लगा हमसे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ये उन्होंने साबित किया। ये बात कह रहे थे राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, कि न केवल कर्नाटक में बल्कि महाराष्ट्र में भी ऐसा हुआ। तमाम कंस्टिट्यूएंसी, यूपी बिहार की बात भी कर रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ होगा जिस तरह से विधानसभा चुनाव में कर्नाटक के सामने आया? बिल्कुल। अभी उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अभी मैं फाउंडेशन से रख रहा हूँ, अभी मैं बुनियाद तैयार कर रहा हूँ हाइड्रोजन बम आने से पहले। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक आदमी ने सवाल किया राहुल गांधी से, पिन पॉइंटेडली सवाल के नाम लिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह का। उन्होंने कहा कि इस बारे में भी हमारे पास सबूत है और वो मैं सबके सामने रखूंगा, और अभी मैं बुनियाद खड़ी कर रहा हूँ, अभी मैं बुनियाद बना रहा हूँ। जब हाइड्रोजन बम आएगा इसमें सारी बातें होंगी। इसका मतलब उन्होंने इंडिकेट कर दिया है कि उनके पास बहुत सारे सबूत है इस मामले में और लगातार खुलासे होंगे। एक बात। दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, उन्होंने कहा कि पहले हमें इलेक्शन कमीशन से इस मामले में कोई जो है जानकारी, कोई सबूत, कोई इनपुट नहीं मिलता था, लेकिन अब हमें इलेक्शन कमीशन से भी लोग इनपुट देने लगे हैं। इसका मतलब वो जो एक यही इसी से जुड़ा सवाल करना चाहता हूं कि क्या राहुल गांधी ने जो ये कहा कि हमको इलेक्शन कमीशन से भी जानकारियां मिल रही हैं, इस बात को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? दर्शकों, आप सोच सकते हैं कि एक ऐसे वक्त में जब इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, राहुल गांधी का ये दावा कि हमको इलेक्शन कमीशन के भीतर से जानकारी मिल रही है, कितना महत्वपूर्ण? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि देखिए, एक तरीके से जो वॉल ऑफ सीक्रेसी थी, जो इनका डिफेंस था, जो शील्ड थी, इन्होंने मजबूत दीवार चढ़ा रखी थी
चुनाव आयोग ने, सरकार ने, चुनाव आयोग का और सरकार के साथ जो कोल्यूशन है, जो उनकी गठबंधन है, उसको बचाने के लिए, इस पूरे क्राइम को ढकने के लिए उन्होंने जो वॉल बचा रखी थी, राहुल गांधी के लगातार हमलों के बाद से वो वॉल अब टूटने लगी, उसमें दरकने लगी है। इसका मतलब ये है। और अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर से राहुल गांधी को, लीडर ऑफ अपोजिशन को, कोई आदमी फीड कर रहा है, सूचनाएं दे रहा है, तो ये अपने आप में ज्ञानेश कुमार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है, इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि वक्त रहते वो समझ जाए, वरना अगर इस बात को लेकर के ये बात आगे बढ़ेगी तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, क्योंकि ऑलरेडी जमीन पर है, वो जमीन से नीचे जमींदोज हो जाएगी। एक चीज बताएं कि बिहार में SIR हो रहा है, बिहार को लेकर के भी तमाम तरह के घोटालों की बात सामने आ रही है। लगातार जो है टीवी चैनल तो कम कर रहे हैं, लेकिन वेब पर खबरें भी आ रही हैं। राहुल गांधी ने खुद भी खुलासा किया बिहार में किस तरह से तमाम गड़बड़ियां हो रही हैं। उसको लेकर के कोई ठोस बात आज के सवालों के जवाब में भी राहुल गांधी ने नहीं कही कि बिहार में SIR चल रहा है और प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। आपको क्या लगता है कि बिहार में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस आने वाले अगले महीने के भीतर, अब चुनाव की घोषणा हो जाएगी 1-2 दिन में, क्या कुछ करेगी कि क्या? बिल्कुल, देखिए ये क्या है कि एक अनवरत प्रक्रिया है, इसको कंटिन्यूएशन में समझना चाहिए जी। इस प्रक्रिया को कंटिन्यूएशन में समझना चाहिए। SIR के खिलाफ जो प्रोटेस्ट है कांग्रेस पार्टी का, अपोजिशन पार्टीज का, RJD का, CPIML का, CPI का, CPM का, ये एक कंटिन्यूएशन में इसको समझना चाहिए। एक अनवरत प्रक्रिया ही है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी ने इस पे महादेवपुरम के बारे में खुलासा किया, फिर उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली बिहार में 16 दिन की, तो इसका मुद्दा खत्म हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूएशन में प्रक्रिया चल रही है। आपने देखा होगा कि वहां पर तेजस्वी यादव ने अभी जो अपनी बिहार अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, उसमें उन्होंने परसों वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। जबरदस्त उन्माद था उनकी यात्रा में, भीड़ में। इस प्रक्रिया को कंटिन्यूएशन में देखना चाहिए। और अभी ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है, अभी ये चल रहा है। अभी फाइनल लिस्ट आने दीजिए, उसमें भी क्लेम्स होंगे और उसको भी काउंटर किया जाएगा। नाम जुड़वाने की कोशिशें चल रही हैं, जो विपक्ष करे उनका नाम ना कटे, और फाइनली इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला तो चल ही रहा है। तो ये अभी लड़ाई चल रही है, खत्म नहीं समझा जाना चाहिए। राहुल गांधी जैसा कह रहे थे कि वोटर लिस्ट में पहला नाम वही डिलीट करने की वजह बना कि पहला नाम ही ज्यादातर मामलों में सामने आया। आपको ये साजिश कितनी गहरी लगती है, नाम डिलीट करने वाले? क्योंकि आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में लगातार वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की बात कह रही थी पिछले चुनाव में, और लगातार शिकायत के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। भाई देखिए, इस बात को लेकर के आशंका सब जाहिर कर रहे थे, और अपोजिशन पार्टी के लोग कहते हैं, और अरविंद केजरीवाल के कंस्टिट्यूएंसी से खास तौर से काफी संख्या में वोट जो है डिलीट किए थे। मेरे ख्याल से 40-50 हजार के आसपास वोट उनकी कंस्टिट्यूएंसी से डिलीट किए। वजीरपुर से बहुत हुए थे। वजीरपुर से बहुत सारे वोट डिलीट किए गए थे। तो अपोजिशन पार्टीज को शक तो पहले से था, लेकिन किसी के पास प्रूफ नहीं था। और आप ये कह सकते हैं कि किसी के पास ना तो वो समय था, ना ही वो एजेंसी थी, ना ही उतना उनके पास उन्होंने रिसोर्स लगाना इसको उचित समझा। सब लोग इसको एक जनता का फैसला मान करके स्वीकार कर लेते थे। ये पहली बार हो रहा है कि राहुल गांधी ने इसको क्वेश्चन किया, फिर इसमें उन्होंने इसका इन्वेस्टिगेशन करवाया। 6 महीने का इसमें टाइम लगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो फाइंडिंग्स सामने आई, उससे साबित हो रहा है, अब आप उनको डॉट्स को जोड़ करके देखिए, कि केवल किसी एक जगह पे नहीं हो रहा है। खासतौर से अपोजिशन के जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स है, उनको कमजोर करने के लिए उनको टारगेट किया जा रहा है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। कहीं पे एडिशन हो रहा है, कहीं पे डिलीशन हो रहा है, कहीं पे घर में 500 लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। तो अब ये सबूतों के साथ सामने आ रहा है। इसमें अच्छी बात ये होगी कि अगर आम आदमी पार्टी भी अपने लेवल से इसका इन्वेस्टिगेशन करवा सके। समाजवादी पार्टी ने भी इस मामले में कोर्ट में हलफनामा दिया था, आपको याद होगा? याद है। और आज राम गोपाल ने बकायदा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाया था कि हमने ये एफिडेविट्स दिए थे। बिल्कुल। और उस एफिडेविट के बावजूद भी सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। इवेंचुअली क्या होगा कि जो डेमोक्रेटिक सेटअप है हिंदुस्तान का, वो कमजोर होगा। एक चीज बताएं, ये जरूरी सवाल ये है कि राहुल गांधी 2 बार कहे, कम से कम 3 बार कहे कि सब कुछ मैं तभी सामने लाऊंगा जब ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ सामने हो। ये कहने का मतलब क्या है? राहुल गांधी के इस बात को उन्होंने बार बार दोहरा रहे थे कि हम सब कुछ तभी सामने लाएंगे जब सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो। इसके 3-4 चीजें। एक तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, जो कि शैडो प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसका दर्जा कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। और ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, जिसको हमने अडॉप्ट किया है, उसमें उनका दर्जा शैडो प्राइम मिनिस्टर के बराबर का होता है। एक
दूसरी बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, कोई भी ऐसा शब्द नहीं कह सकते जिसका कि कोई मायने मतलब ना हो, या केवल जुबानी बातें नहीं कर सकते, मतलब ऐसे ही हवा में कोई बात जुमले नहीं उछाल सकते हैं। तो दूसरी बात ये है। तीसरी बात ये है कि उनके ऊपर आपको याद होगा कि जब उन्होंने महादेवपुरम के बारे में खुलासा किया था, उसके बाद उनसे एफिडेविट मांगे गए थे। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं इस बात पे भी उनका जोर था कि भाई देखिए, एफिडेविट की बात अलग है, लेकिन मैं लीडर ऑफ अपोजिशन हूँ, जो भी बात कह रहा हूँ मैं वो पूरे जिम्मेदारी के साथ और पूरे सबूत के साथ कह रहा हूँ। इस बात को असर्ट कर रहे थे कि उनके इस क्लेम को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे मीडिया में, वो सवाल उठने बंद हो जाए। प्लस इसके साथ ही साथ वो मोदी जी और अमित शाह या जो रूलिंग पार्टी है उसके बरक्स एक लाइन भी खींच रहे थे, और वो लाइन ये है कि जिस प्रकार से मोदी जी हवा में बातें करते हैं, हवा में जुमले उछालते हैं और प्रोमिसेस करते हैं जिनको वो पूरा नहीं करते हैं, राहुल गांधी कहना चाह रहे थे अपनी इस बात के जरिए, वो मैसेज देना चाह रहे थे कि मैं कोई भी बात ऐसे ही हवा में नहीं करता। एक चीज बताएं, आपको क्या लगता है? डिस्टिंक्शन भी उन्होंने क्रिएट किया। बिल्कुल बिल्कुल। विश्वदीपक, जरूरी सवाल ये है कि क्या इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बीजेपी पर पॉलिटिकल और इलेक्शन कमीशन पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेशर पड़ेगा क्या? निश्चित रूप से बीजेपी पे भी पड़ेगा, रूलिंग पार्टी पे पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन पे भी मतलब एक तरह का मोरल नैतिक उनके ऊपर दबाव पड़ेगा, मोरल सवाल उनके ऊपर सामने खड़े हो गए जिसका उन्हें जवाब देना होगा। ठीक है, आप कह सकते हैं, आप इसको टेक्निकलिटी में फंसा करके इसको किसी न किसी तरीके से खारिज कर सकते हैं, लेकिन मोरालिटी के क्वेश्चन को आप कैसे एड्रेस करेंगे? आपका जो क्रेडिबिलिटी है, जो विश्वसनीयता है, क्योंकि आपको संविधान से ड्राइव करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? मुझे तो लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। बिल्कुल हो सकता है, वो एक संवैधानिक संस्था है, उसको जो ताकतें हैं वो संविधान से मिलती है। तो एक संवैधानिक जो नैतिकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है, उसको तो आपको जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल देना भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के इलेक्शन कमीशन के हम जवाब की प्रतीक्षा कर रहे हैं और देखते हैं बीजेपी की इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। विश्वदीपक हमारे साथ थे और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है। राहुल गांधी जूनागढ़ के लिए निकले हैं, पत्रकार जगह जगह पे खड़े होकर के इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और आज मुझे लगता है अगले 2-4 दिनों तक इस पर चर्चा होती रहेगी। बिहार चुनाव तक माहौल गर्म रहेगा और हम आपके साथ रहेंगे। मैं आवेश तिवारी, दीजिए इजाजत द लेंस से। थैंक यू।